और मनुष्य की परिभाषा किस बात में है, और स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है। ये देह है और देह के नीचे और भी शरीर है। ये देह तो हम समझते हैं, शरीर क्या है। और इस देह का अगर सुख है तो उन शरीरों में महासुख क्या है। हम उस परम सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस विधि हम इस देह से विलग होकर अपने तन से पार हो सकते हैं, अपने इस देह से और अपने इस मन से जिसने हमने बंधन बना रखा है। इस संसार सागर में जो हम मन के बंधन में गतिशील हैं और मन की प्रकृति में सुखी और दुखी होते हैं, और संभवतः ज्यादातर दुख ही हम जीते हैं। और व्यक्ति अगर मन में रहेगा, सिर्फ मन में जिएगा, तो वो सुखी दुखी होता रहेगा। उसके जीवन में भी वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जिस आनंद से उसका जीवन है, जिस आनंद को लेकर वो जन्म लिया है, जिस आनंद स्वरूप में ही वह इस संसार सागर में आया है। फिर उसका जन्म भी दुख में हुआ है, उसका जीवन भी दुख में है, और उसकी मृत्यु भी अंततः दुख में ही होगी। पर जब कोई साधक, कोई शिष्य, कोई सुजान, कोई चेतनामान पुरुष अपने उस परम सुख को, परम आनंद को पा लेना चाहता है, तो वह गुरुद्वार जाता है। जिन जिन ने पाया वो सब गुरु के पास गए। यहां तक कि भारत के भगवान, जिसे आप भगवान कहते हैं, वो श्री राम भी वशिष्ठ के आश्रम में रहे, उनसे दीक्षा प्राप्त करी, उनसे चेतना प्राप्त करी और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नतिशील किया। और आगे भी वे विश्वामित्र के पास आते हैं और 3.5 साल तक उनकी सेवा करते हैं। और राम जब विश्वामित्र के पास आते हैं तब उन्हें राम को राम है, अभी आप भी राम हैं, लेकिन राम राम को भूल गए हैं, इसलिए दुखी राम। हम सुखी राम कब बनेंगे? जब राम को राम की याद आएगी। ये तन राम, ये मन राम, ये प्राण राम है, और ये आत्मा राम है। ये तन कोई विज्ञान नहीं बना सकता। इसका उद्भव और विकास उस परमात्मा की, उस जगदम्बा की कारुणिक कृपा से है। और इस तन की संरचना अपने आप में संपूर्णता से युक्त है। अगर समझ गए तो यह तन अपने आप में धाम बन जाएगा, अगर ना समझे तो यही तन अपने आप में नरकगामी हो जाएगा। स्थूलता इस तन को भी देखें तो इस तन में क्या है, तन में रखा क्या है। सुबह उठते हैं तो आंख में कीचड़ रहता है, अच्छा नहीं लगता। मलमूत्र भरी यह देह है, लार और थूक और विष्ठा है। तन अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता उसके बिना। वह जो कहीं दिखाई नहीं देता, वह जिसे परमात्मा कहते हैं, उसके बिना इस तन का कोई विषाद नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। और वह कहां है जिसे किसी ने नहीं देखा? वह हर एक मनुष्य के प्राण में है, हर एक मनुष्य में प्राण स्वरूप में है, हर एक मनुष्य में प्राण में अवस्थित है, हर एक मनुष्य में प्राण में प्रतिष्ठित है। और हम प्राण से हैं, प्राण में है, और प्राण से ही हमारा मन है। प्राण ना हो तो मन ना हो, प्राण ना हो तो ये तन ना हो। और इस तन की संरचना उस प्रभु ने, ध्यान रखिएगा, तन मन प्राण। हम तन मन में तो होते हैं पर प्राण में ना होते हैं। और जब तक तन मन में रहेंगे दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोगग्रस्त रहेंगे, जर्जर रहेंगे, और अपने आप में समाप्त होते जा रहे हैं। समाप्त हो जाए। और एक दिन आप नहीं कहेंगे कि राम नाम सत्य है, आपके बेटे बेटियां कहेंगे कि राम नाम सत्य है, बाबू मर गए। जब हम मर जाते हैं तो हमें उसकी याद आती है।
तब उस समय नहीं कहते हैं पैसा सत्य, माई सत्य, बाबू सत्य, बेटा सत्य, बेटी सत्य, बिजनेस सत्य, व्यापार सत्य। उस समय कहते हैं राम नाम, कहिए ना राम नाम, राम नाम। जीते जी अगर राम नाम को सत्य कर लिया तो अवश्य में आप पार हो जाएंगे, अवश्य में इस संसार सागर में रहते हुए परे हो जाएंगे, अवश्य इस संसार सागर में, इस तन में, इस पिंजरे में रहते हुए उन्मुक्त स्वतंत्र आकाश में विचरण करेंगे। और इस तन का निर्माण हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा। विराट भावना देखिए। हम चूंकि तन को कुछ समझते नहीं, बस हमें हमारी ही सुध बुध नहीं होती। जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हमें सिर की याद आती है। जब हमारे आंख में रोशनी कम होती है तो मुझे आंख की याद आती है। जब हमारे पेट में दर्द होता है तो पेट की याद आती है। इसी तरह से हमारे अंदर कुछ जब बिगड़ता है तो हमें हमारी याद आती है। हम तब नहीं तो भूले रहते हैं, हमारा हाथ कहाँ है, हमारा आंख कहाँ है, मेरी नाक कहाँ है। या तो जब हमें काजल लगाना हो या चंदन करना हो तो मुझे मेरी कुछ समय के लिए याद आए। हम सजने और संवरने के लिए मैं मेरी याद करता हूं, उसके पहले मेरी याद नहीं है मुझे। जिसे हमारे साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने गाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। अरे दुखी आदमी, चिंतित आदमी हमेशा दुखी और चिंतित इसलिए रहता है क्योंकि उसे चेतनावान नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं। सुर दुर्लभ यानी देवताओं से आप प्रार्थनाएं करते हैं। सुर मतलब होता है देवता, आप उससे हाथ जोड़ते हैं। और ये कहा जा रहा है सदशास्त्रों में कि सुर दुर्लभ, यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है। देवता भी इस मायने में गरीब है कि उनके पास आप जैसा शरीर नहीं। देवता भी अगर चाहे तो आप जैसा शरीर नहीं ले सकते। यह एक बहुत बड़ा धन है। अगर हम विराट चिंतन की ओर बढ़ेंगे, विराट मंथन करेंगे तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हर सदग्रंथों में यह बताया ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने कि यह मानव शरीर अपने आप में अनुपम है, धन्य है, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। पर हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ शरीर को जाना, उसकी विराटता को, उसकी संरचना को, उसके अस्तित्व को पहचाना नहीं कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है। शास्त्रों में आप गोस्वामी जी ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। वो पंच तत्व है क्षिति पृथ्वी से, जल जल से, पावक अग्नि से, गगन आकाश से, समीरा वायु से। ये पंच तत्वों में भी कितनी ताकत है। इस पृथ्वी को आप देखें कितनी विराट है, कितना अपने आप में विशाल है, और पृथ्वी में कितनी ताकत है। इन पंच तत्वों से हम बने हैं।